इस धरती पर कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो केवल तलवारों से नहीं लड़े जाते, बल्कि आने वाली सदियों का भाग्य लिख देते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे 12वीं शताब्दी के उस दौर में, जहां आमने-सामने थे भारत के वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान और विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी। ये कहानी है वीरता की, रणनीति की और उस एक निर्णय की जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। पृथ्वीराज चौहान, अजमेर और दिल्ली के चौहान वंश के राजा। वे मात्र 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे, लेकिन युवावस्था तक पहुंचते-पहुंचते वे एक पराक्रमी योद्धा बन चुके थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण थे, यानी आंखों पर पट्टी बांधकर भी सिर्फ आवाज सुनकर अपने लक्ष्य को भेद देते थे। उनके राज्य में न्याय था, साहस था और धर्म की रक्षा का संकल्प था। दूसरी ओर था अफगानिस्तान का शासक मोहम्मद गौरी। गौरी केवल लूटपाट नहीं चाहता था, वह भारत में स्थायी शासन स्थापित करना चाहता था। उसे भारत की समृद्धि, सोना चांदी और दिल्ली की सत्ता अपनी ओर खींच रही थी, और यही लालसा उसे पृथ्वीराज चौहान से टकराने ले आई। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी स्थान था। तराइन, जो आज के हरियाणा में स्थित है। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के अधीन भटिंडा पर हमला किया, तब यह युद्ध अवश्यंभावी हो गया। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर राजपूतों की विशाल सेना, हाथी, घुड़सवार, धनुर्धर और वर्षों का युद्ध अनुभव। दूसरी ओर गौरी की सीमित लेकिन चुस्त सेना। युद्ध प्रारंभ हुआ, धरती कांप उठी, आसमान तीरों से भर गया और कुछ ही समय में राजपूत सेना ने गौरी की सेना को तोड़ दिया। मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हुआ, वह युद्ध भूमि से भागने को मजबूर हुआ। इतिहास कहता है कि गौरी को बंदी बना लिया गया था, लेकिन तभी पृथ्वीराज चौहान ने एक ऐसा निर्णय लिया जो आगे चलकर सबसे बड़ी भूल बन गया। पृथ्वीराज ने कहा, पराजित शत्रु को मारना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, और उन्होंने मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़ दिया। उस समय यह दया थी, मर्यादा थी, लेकिन इतिहास में यह कमजोरी बन गई। गौरी गया, लेकिन हार मानकर नहीं, वह गया बदले की आग लेकर। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी, 1 वर्ष बाद वही मैदान, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी के साथ लौटा। उसने भारतीय युद्ध शैली को समझा और नई रणनीति बनाई। उसकी सेना में थे तेज घुड़सवार तीरंदाज, जो दूर से वार करते और तुरंत पीछे हट जाते। रात में हमला, झूठी पीछे हटने की चाल और दुश्मन को थकाने की नीति। दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान पुरानी युद्ध पद्धति पर निर्भर रहे। अत्यधिक आत्मविश्वास, राजाओं में फूट और रणनीति में बदलाव की कमी उन पर भारी पड़ गई। युद्ध लंबा खिंचता गया, राजपूत सेना थकने लगी, और तभी गौरी ने निर्णायक हमला किया। पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए, उन्हें बंदी बना लिया गया। कुछ कथाओं के अनुसार बाद में उनकी हत्या कर दी गई। भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक क्षण, पृथ्वीराज चौहान की हार सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी। इस हार के साथ दिल्ली और अजमेर हाथ से निकल गए। भारत में विदेशी शासन की नींव पड़ी, दिल्ली सल्तनत का मार्ग खुल गया। ये युद्ध भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। अगर इतिहास बदल जाता, आज भी इतिहासकार पूछते हैं, अगर पृथ्वीराज पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को मार देते तो क्या भारत का इतिहास बदल जाता? क्या सदियों का विदेशी शासन टल सकता था? इन सवालों के जवाब इतिहास नहीं देता, लेकिन यह अवश्य सिखाता है कि वीरता के साथ रणनीति और सतर्कता उतनी ही आवश्यक होती है। हार के बावजूद पृथ्वीराज चौहान आज भी अमर है। वे साहस के प्रतीक हैं, धर्म और मर्यादा के रक्षक हैं, और भारतीय इतिहास के सबसे वीर नायकों में से एक हैं। उनका नाम आज भी लोकगीतों, कथाओं और वीर गाथाओं में गूंजता है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि सिर्फ शक्ति ही नहीं, समय और परिस्थिति को समझना भी उतना ही आवश्यक है। पृथ्वीराज चौहान की वीरता अमर है, लेकिन तराइन की दूसरी लड़ाई हमें रणनीति और निर्णय का सबसे बड़ा पाठ देती है। ऐसे ही इतिहास के रहस्य, अनसुनी कहानियां और सच्ची घटनाएं जानने के लिए जुड़े रहिए रहस्य कटकी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, रहस्यों में जिंदा रहता है।